मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से जानेंगे हम कि कलयुग में एकादशी का कितना अधिक महत्व है और आप यदि एकादशी का व्रत करते हैं और उस दिन जागरण करते हैं तो आपको कितने अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप जागरण का महात्म है। मित्रों, यह स्कंद पुराण का अध्याय है। महादेव जी कार्तिक से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती और जो उत्साह पूर्वक नाचता एवं गाता है वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते। अतः मेरे भक्तों को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से बैर करते उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते उन्हें आधे निमेष में अग्निहोत्रम तथा अति रात यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हुए यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हुए भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते वे धन्य और पुण्यात्मा है। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हुए ही धन्य है। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है उन्होंने यज्ञ दान गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्ट पूर्ता कर्म की भी भलीभांति पालन हो गया। सदानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसीलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय है। जिसने वर्दिनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने त्रिस्पिशा एकादशी को रात में जागरण किया वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया उसके स्थूल सुजम सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्त्रोतों से ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से संस्कृत और प्रकृति के अन्य स्त्रोतों से तथा गीत वाग आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता उसे भगवान विष्णु भी परम आनंद प्रदान करते। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित का जो वर्णन किया गया है उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता। कदाचित भगवान विष्णु जानते हो। बेटा भगवान के समीप गीत नृत्य तथा स्त्रोत पाठ आदि से जो फल होता है वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान चंदन लेप धूप दीप निवेद और तांबुल यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हुए उस परम धाम में जाते जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित 10 खंड वध पढ़ते हुए योग वेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने 4 वेदों का स्वाध्याय देवताओं का पूजन यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है, उनके दिन से बढ़कर दूसरा कोई दिन नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ सालग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। तो मित्रों, ये थी कलयुग में एकादशी के दिन जागरण का महात्म्य। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। कमेंट में जय श्री हरि नारायण अवश्य लिखे।